सोनम ने अपने परिवार को जो धमकी दी थी वही बाद में हुआ भी। राजा का जो हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा कि कैसे हनीमून पर पत्नी को लेकर गए पति की हत्या कर दी गई। ऐसा केस तो कभी किसी ने देखा सुना नहीं था। आप ये भी देखिए कि जिस राज के साथ सोनम के अफेयर की बात चल रही है उस राज ने आखिर तक किसी को शक नहीं जाहिर होने दिया। जिस दिन राजा की डेड बॉडी इंदौर उसके घर आई थी उस दिन राज कुशवाहा भी सोनम के परिवार के साथ राजा के घर पहुंचा था। कल हमसे पाठशाला में बात करते हुए राजा की मां ने यह बात बताई थी और अब उसका वीडियो भी आ गया है उस दिन का। इसमें आपको यह लड़का दिख रहा है, यह भाई सोनम के पिता को सहारा देता हुआ चल रहा है, यही लड़का राज कुशवाहा है। और आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो राजा की मौत से कितना दुखी है। इस वीडियो में सोनम के पिता को जो दूसरा लड़का सहारा दे रहा है वो राजा का फ्रेंड अभिषेक है, जिससे टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की। सुनिए उसने क्या बताया। उसकी पूरी कोशिश थी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना, सभी लोगों की आंखों में धूल झोंकना, और वो लेकर आया था उसके मम्मी पापा को, सोनम के मम्मी पापा को वो खुद लेकर आया था यहाँ पे। और जब उसके पापा चलने की हालत में नहीं थे तो हम दोनों ने उनको डर था, बट ये नहीं जान पाए थे हम कि कुछ ये भी हो सकता है। अच्छा, आपको डाउट था कि इस तरह कुछ डरा हुआ सा लग रहा है? डरा हुआ तो था ही सही ना वो, क्योंकि उनके यहाँ काम करता था। हो सकता है कि अब सर थे उसके, वो तो हो सकता है कि शायद डरता हो उनसे, पर उसके चेहरे पे अभी जो वीडियो देखी अपन ने उसके चेहरे पे एक डर अलग ही झलक रहा है। राजा के परिवार को अब पक्का यकीन होने लगा है कि राज और सोनम ने मिलकर राजा के मर्डर को प्लान किया था। पुलिस ने भी राज और सोनम की प्रेम कहानी का खुलासा किया है, लेकिन अब राज के परिवार वालों ने नया सस्पेंस क्रिएट कर दिया। अब राज का परिवार सामने आया है जिनका दावा है कि सोनम को राज दीदी दीदी बोलता था। सोनम भी राज को भैया कहकर बुलाती थी। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे हो सकते हैं, परिवार पूछ रहा है। टीवी पर न्यूज देखने के बाद राज को हत्या का पता चला था, यह भी उस राज का परिवार दावा कर रहा है। यानी राज कुशवाहा के परिवार का दावा है कि राज तो सोनम को बहन मानता था, सोनम राज को भाई मानती थी। वो आशिक कैसे हो सकता है? राज और सोनम के बीच कोई चक्कर ही नहीं चल रहा था, यह राज के परिवार का दावा है। सुनिए एक बार। नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। अब ये कहानी में एक नया ट्विस्ट है। राज का परिवार कह रहा है कि भाई वो तो दीदी भैया थे। पुलिस कह रही है कि भाई ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, इसी चक्कर में कांड हो गया है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अभी कहानी में आया ही नहीं है। राज कुशवाहा की बहन के इस बयान ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राज कुशवाहा सिर्फ मोहरा तो नहीं है? क्या राजा की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है क्या? क्या सोनम की जिंदगी में कोई और भी था क्या? क्योंकि राज की बहन ही नहीं, राज की मां का भी आरोप है कि उनका बेटा तो छोटा बच्चा है जिसे फंसाया गया है। सुनिए राज की मां को। तब मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया। सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। राज की मां और बहन दोनों का आरोप है कि राज को फंसाया गया, लेकिन पुलिस की जांच में राज और सोनम की मिलीभगत से जुड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब सोनम और राज के चैट से भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम राजा से शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड राज के साथ व्हाट्सएप चैट करती थी। सोनम ने राज को मैसेज किया था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सोनम ने राज से मैसेज में कहा था कि उसे अपने पति का करीब आना पसंद नहीं है। सोनम ने राज से कहा कि राजा का कत्ल करने के बाद वो विधवा हो जाएगी और फिर उससे शादी कर लेगी। ये भी कुछ सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि इस तरह की चैट्स मिली। पुलिस के मुताबिक सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर अपने पति को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। हालांकि ये खबरें अभी सोर्सेज के हवाले से और बहुत सारी जानकारियां जो आ रही है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, इसलिए पुलिस की पूरी जांच हो जाने का इंतजार करना होगा। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने पति को मारने की प्लानिंग तो शादी के बाद की थी, लेकिन क्या शादी से पहले ही सोनम तय कर चुकी थी कि वो राजा की हत्या करके राज से शादी करेगी? क्योंकि अब ऐसी थ्योरी भी चल रही है कि क्या सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए अपने पति राजा की हत्या करवाई, जिससे मंगल दोष मिटने के बाद सोनम राज कुशवाहा से दूसरी शादी कर सके।
क्योंकि मान्यताएं ऐसी हैं कि मांगलिक व्यक्ति की शादी गैर मांगलिक से करने पर जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में आम धारणा यह है कि मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए या फिर मांगलिक दोष हटाने के लिए कोई उपाय करना होगा। जैसे सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे और इसी वजह से दोनों की शादी भी दोनों के परिवार वालों ने करवाई थी। लेकिन अगर सोनम की शादी राजा से ना होकर राज से होती तो उसके लिए सोनम का मांगलिक दोष हटवाना पड़ता। मांगलिक दोष हटवाने के दूसरे उपाय होते हैं, लेकिन अब कुछ लोग यह कह रहे हैं कि मांगलिक दोष हटाने के लिए सोनम ने राजा को ही रास्ते से हटा दिया। ऐसी बातें इसलिए होने लगी हैं क्योंकि आज राजा के पिता ने यह खुलासा किया कि सोनम और राजा की कुंडली तो सोनम के परिवार ने मिलवाई थी। राजा के परिवार ने कुंडली मिलवाई ही नहीं थी। सुनिए राजा के पिता को। पंडित ने कैसे, मतलब उनकी कुंडली मिलाई कैसे, क्या हुआ? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरा तो पंडित था नहीं कोई, मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कागज पैसा खर्च करो, यूँ बोला। अच्छा, दोनों की राजी मर्जी से शादी? हाँ, राजी मर्जी से शादी हुई। सोनम ने भी पसंद किया था राजा? हाँ, राजा ने पसंद किया, लड़की ने पसंद किया। इन सब बातों को लेकर सोनम के परिवार पर सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सोनम का पूरा परिवार तंत्र मंत्र और टोटके में काफी यकीन करता है। राजा की मौत के बाद सोनम के परिवार ने उसकी वापसी के लिए भी तांत्रिक की मदद ली थी, यह भी दावा किया जा रहा है। लापता सोनम का पता लगवाने के लिए सोनम के परिवार ने टोटका करवाया था और कहा जा रहा है कि तांत्रिक ने कहा था कि अगर घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर टांग दोगे तो वो जल्दी लौट आएगी, जिसके बाद सोनम के परिवार ने उसकी उल्टी तस्वीर घर के दरवाजे पर लटका भी दी थी। राजा रघुवंशी की हत्या का पूरा सच आना अभी बाकी और इस सच की तलाश में आज इंदौर और मेघालय पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाया। पुलिस आरोपी विशाल चौहान को लेकर उसके घर पहुंची। आरोपी विशाल चौहान के घर छानबीन की। दावा है कि विशाल के घर से कुछ अहम सबूत मिले। राजा की हत्या के दौरान विशाल ने जो कपड़े पहने थे वो बरामद हो गए हैं, कहा जा रहा है। वो इन कपड़ों पर राजा के खून के निशान हो सकता है मिले, जो कि अहम सबूत बन सकते हैं। विशाल ही वो आरोपी है जिसके बारे में यह दावा है कि उसने ही राजा पर पहला हमला किया था। इस बीच सोनम के पुराने दोस्त ये मानने को तैयार नहीं है कि वो ऑनलाइन हथियार ऑर्डर कर सकती है, हत्या कर सकती है और मर्डर की प्लानिंग कर सकती है। एक बार सुनिए दोस्तों को। सोनम हम लोग सब साथ में स्कूल जाते थे और पिछले 10 से 15 साल मतलब स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं और उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। धार्मिक कार्य रहा हो, चाहे हमारी गली में कुछ भी परेशानी हो, किसी घर में तक परेशानी हो, तो उसके जो भैया है, उसकी जो फैमिली है, साथ में हमेशा खड़ी रहती थी। यानी इस कहानी में अभी भी कई ट्विस्ट आ सकते हैं। भाई, राज का परिवार कह रहा है कि दोनों भाई बहन थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे ही नहीं। सोनम का परिवार कह रहा है कि भाई दोनों जो है वो जांच होनी चाहिए इस मामले की। राजा का परिवार कह रहा है कि सोनम ने ही कराया, उसको तो फांसी होनी चाहिए। दोस्त कह रहे हैं कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती। मतलब अलग अलग तरह की बातें हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं और अभी जांच आगे बढ़ रही। लेकिन जो भी हो, इस खबर ने देश को हिलाकर रख दिया है। रिश्तों की जो नींव होती है उसको हिलाकर रख दिया।